हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से चल रही है। तो अभी बज गए हैं गाइस 11:30 और हम अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिए हैं लाइब्रेरी में और वहाँ से आ गए हैं और बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो आए तो तुरंत बैग रख के खाना ढूंढे और जल्दी से नाश्ता किए। अब जाएंगे खाना बनाने, दोपहर का खाना बनाएंगे। देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। तो आप लोग मेरे इस छोटे से ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी में अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर रही हूँ और मैंने आज पढ़ा है क्लास 11th की बायो का चैप्टर फर्स्ट पढ़े हैं, जो जीवों में जैव विविधता, ये वाला चैप्टर है। तो उसी को आज मैंने कंप्लीट किया है। तो यही चैप्टर आज मैं पढ़ी हूँ। सारे मतलब पूरा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि इसके बहुत सारे लेक्चर हैं। मतलब यूट्यूब से मैं पढ़ती हूँ तो कम से कम एक चैप्टर के 7 से 8 वीडियोज़ हैं, तो पूरे नहीं हो पाए। उसमें से मैं 3 या 4 वीडियोज़ बस मतलब उसमें लेक्चर देखी हूँ और ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है क्योंकि थोड़ी सी अभी महिला सुपरवाइज़र का भी बीच बीच में देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो उसको भी फिर रख लेती हूँ। तो यही मेरा 3 से 4 लेक्चर कंप्लीट हुआ है। और गाइस ये सोचती हूँ कि मतलब कितना जल्दी मेरा सिलेबस एक बार मतलब कंप्लीट हो जाए, मेरे नोट्स बन जाएँ 11th और 12th क्लास के पूरे। उसके बाद फिर रिवीजन करने को रह जाएगा तो मैं फिर जल्दी जल्दी रिवीजन कर लूँगी। लेकिन हो नहीं पाता जितना हम मतलब अपने मन से सोचते हैं कि आज हम इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। और शायद है कि जीवन पर्यंत रहेगा, कितने भी कंसंट्रेट के साथ पढ़ो लेकिन कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा टाइम का वो हो जाता है, इशू रहता है। इतना सोचती हूँ कि मैं 24 घंटे में एक मतलब चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, चाहे वो 11th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि गाइस मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जितना टाइम मिलता है वो लाइब्रेरी में मिलता है। घर में मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा इशूज़ है क्योंकि मेरे पास अन्य भी काम बहुत सारे हैं, जैसे घर में भी कुछ काम रहता है, ट्यूशन है। अभी 15 दिन मेरा ट्यूशन चलेगा क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम सबके चल रहे हैं, तो अभी ट्यूशन है। और उसके बाद दुकान है, दुकान में भी बहुत सारे काम रहते हैं। की वजह से मतलब घर में तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। मैं 9 बज जाते हैं दुकान से आते आते, तो आती हूँ तो खाना पीना खाई मतलब इतना थक जाती हूँ कि हो ही नहीं पाता। कितनी भी कोशिश करती हूँ कि मतलब पढ़ लूँ घर में अलग से टाइम निकाल के किसी भी टाइम पे, तो नहीं हो पाता है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा मैं टाइम निकालूँ और उसी टाइम पे मैं करूँ, क्योंकि ये देखिए पढ़ना तो है, मुझे नौकरी पाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो मैं जैसे भी टाइम निकालूँ, जहाँ से भी निकालूँ, लेकिन पढ़ने के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो अभी तो 15 दिन मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्यूशन का टाइम जो है मेरा 2.5 घंटे का, वो फिर मेरे पास मतलब सेव हो जाएगा जब मैं बंद कर दूँगी। तो वो 2 से 2.5 घंटे वो मुझे निकल आएंगे, फिर ऐसे थोड़ा सा बड़ा दिन भी होने लगेगा और दोपहर का टाइम मिल जाएगा क्योंकि दोपहर में मतलब दुकान में इतना ज़्यादा वो नहीं रहेगा, तो दोपहर का मतलब मेरे पास पूरा टाइम सेव रहेगा। तो इस तरह से मैं अपना टाइम निकाल के और जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा मैं सारे लेक्चर को कंप्लीट कर लूँगी। मतलब ये कोशिश करूँगी कि एक दिन में मेरे एक चैप्टर तो कंप्लीट ही हो जाए, मतलब बिल्कुल डीपली, ये नहीं कि बस ऊपर से बस पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल एनालिसिस के साथ मैं एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लूँ, ये कोशिश करूँगी। तो इसी तरह से मैं थोड़ा सा अभी पढ़ाई कर रही हूँ और मेन अभी मेरे चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अभी महिला सुपरवाइज़र का मेरा पेपर होने वाला है, तो थोड़ा सा उसमें भी टाइम देना पड़ता है। ये लगता है कि मतलब उसको भी पढ़ ले। हालांकि उम्मीद तो देखिए नहीं है ज़्यादा कि हो ही जाएगा, लेकिन उम्मीद छोड़ भी नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं फॉर्म डाले हैं तो ये लगता है कि चलो फॉर्म फिल किए हैं तो पढ़ लें, शायद है कि हो जाए, क्वालिफाइड हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें भी टाइम देना पड़ता है और इसमें भी करना पड़ता है, तो टाइम हमारा जो है वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जा रहा है, मतलब डिवाइड हमें करना पड़ रहा है, आधा वहाँ दे रहे हैं आधा यहाँ दे रहे हैं। इसलिए हमारा मतलब डेली का जो स्टडी स्लॉट होना चाहिए पर्सनल हमारा 11th-12th का, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही मतलब 10 तारीख के अंदर शायद है कि मेरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मेरा टाइम पूरा का पूरा जो है वो पीजीटी पे लग जाएगा। मतलब पूरा फोकस मैं करूँगी पीजीटी पे। और 11th और 12th की बायो मतलब बहुत अच्छे से मुझे डीपली पढ़ना है, तो ये अभी हम चीज़ सोच के मतलब रखे हैं।
तो गाइस मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी गलती की है कि मतलब अगर मैं उसका पश्चाताप अगर करने बैठूँ ना तो शायद है कि मैं जीवन पर्यंत करूँगी। और ऐसा होगा ही, क्योंकि अगर मेरी नौकरी नहीं लगेगी तो मुझे जीवन पर्यंत ये पश्चाताप रहेगा कि मैंने अपने लाइफ में कितनी बड़ी गलती कर दी। तो शायद आप लोग भी मेरे जैसे गलती कर रहे हो। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी हाउसवाइफ हैं, वो चाहे कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, या कोई भी मतलब जेंट्स हो, जो भी मतलब आप लोग पढ़ाई किए हो या पढ़े लिखे हो और आप अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, आपके लाइफ में जो भी टाइम है उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। क्योंकि ये आप पता है ये समय जो आप मिस कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती अपने जीवन की कर रहे हो। क्योंकि जब ये समय चला जाएगा तब आपको मतलब पता लगेगा कि हाँ, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैसे मैं आज पछता रही हूँ कि काश मैं अपना मतलब ये 5 से 6 साल पूरा मतलब वेस्ट ना की होती, तो शायद है कि आज मैं भी अच्छे पोजीशन में होती। तो उसी चीज़ का मुझे भी पश्चाताप है। और शायद आप लोग भी अगर अपने आप में सुधार नहीं लाते हो तो हमेशा ये पश्चाताप रहेगा और ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। और सबसे बड़ी गलती सच में आप कर रहे हो कि मतलब जो कि मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ो, 9 से 10 घंटे पढ़ो, 5 से 6 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं है। आप कुछ न कुछ आप डेली पढ़ो। देखिए, एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कई बार बताया है कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, पर एक दिन ज़रूर मिलती है। तो आप थोड़ा-थोड़ा करके ही पढ़ें, कुछ पढ़ें, लेकिन फालतू चीज़ों को छोड़ के बस आप मतलब पढ़ाई में थोड़ा किताबों में लगे रहिए कि हमें मतलब क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो थोड़ा-सा मतलब जो भी आप अदर चीज़ें कर रहे हैं काम करने के बाद, तो वो अपना एक टाइम जो है वो किताब में दीजिए। तो किताब में देंगे तो कहीं न कहीं आपको कुछ चीज़ सीखने को ही मिलेगा। और देखिए, धीरे-धीरे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, आप एक दिन में आधे घंटे ही पढ़िए। आधे घंटे टाइम निकाल के पढ़िए एक दिन, फिर दूसरे दिन आधे घंटे, 3-4 दिन के लगातार मतलब लगातार करने के बाद आपका जो टाइम है वो टाइम धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। आप मतलब जैसे आज आधे घंटे पढ़े, फिर इंक्रीज़ कर दीजिए तो कल 40 मिनट, 50 मिनट, ऐसे कर के मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, फिर आपका एक मतलब टाइम शेड्यूल बन जाएगा। तो वो कहीं न कहीं आपका टाइम इंक्रीज़िंग में ही जाएगा, तो आप फिर अच्छे से पढ़ लोगे। तो पहले आदत डालो, हमें छोटे काम से करना है। ये नहीं कि हम डायरेक्ट पहले ही दिन बिल्कुल 7 से 8 घंटे पढ़ लिए, ऐसा नहीं कर पाओगे। और देखो, अगर आप ऐसा पढ़ोगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पढ़ पाओगे। चौथे दिन फिर आपको मतलब इरिटेट होने लगेगा कि यार हम ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, आप आधे घंटे से शुरुआत करिए कि हम आधे घंटे पढ़ने बैठे हैं, और आप अच्छे से पढ़िए, आपको अच्छा भी लगेगा। और आई होप कि मतलब आप जब दूसरे दिन पढ़ने बैठेंगे तो आप 40 मिनट बिल्कुल देंगे पढ़ाई को। ऐसे-ऐसे करके आप अगर 10-10 मिनट भी बढ़ाएँगे तो एक दिन मतलब 1 महीने लगातार ऐसा कर दिए ना, तो सच में आपका जो मतलब 31st डे यानी कि जो 30वां या 31वां दिन होगा तो वो 4 से 5 घंटे तक ही चला जाएगा। ऐसा ज़रूर होगा। तो इस तरह से आप अपने बिल्कुल दिमाग को और मन को कंसंट्रेट करिए और पढ़ाई करिए, और अपने जीवन की ये सबसे बड़ी गलती मत करिए, क्योंकि ये गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। तो आज की मेरी वीडियो कुछ इतनी ही सी थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और जहाँ भी आपको कोई त्रुटि आती है या कोई भी सस्पेंस रहता है, कुछ भी रहता है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करिए। तो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बाय बाय।